इस बार का जो यूपीएससी का रिजल्ट है वो हिस्टोरिक है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन एवर सेलेक्टेड, जहां पर फर्स्ट 4 पोजीशंस पे सिर्फ वुमेन है, विच इज़ इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हरातिन एंड स्मृति मिश्रा। इन टोटल 930 लोगों को रिकमेंड किया गया है फॉर अपॉइंटमेंट और उसमें से 320 वुमेन है, यानी 1/3 कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है वो वुमेन है। और ये जो नंबर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 20 ईयर्स बैक वुमेन अकाउंटेड फॉर जस्ट 20% ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। और अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2014 के अंदर ईरा सिंगल, 2015 में टीना डाबी, 2016 के अंदर नंदिनी केआरबी फर्स्ट रैंक पर आ चुकी हैं। आज की हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम है ये इतना इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस क्यों है। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराती है फॉर प्रेस्टिजियस पोजीशंस इन दी गवर्नमेंट। और इस इंडिपेंडेंट एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया है अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमीशन को बनाने की जो पावर है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, क्योंकि ये जो कमीशन है ये अपॉइंट करता है कैंडिडेट्स को फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके अलावा जो ये कमीशन है वो डील करता है विद मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर ऑफ दीज ऑफिसर्स आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नमेंट। ये जो कमीशन है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को और इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन देता है थ्रू दी प्रेसिडेंट। यूपीएससी उन कुछ इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो कि काम करता है, फंक्शन करता है विद बोथ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम अलॉन्ग विद द जुडिशरी एंड इलेक्शन कमीशन। इस समय इस कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है विद डॉक्टर मनोज सोनी एज इट्स चेयरमैन। इस कमीशन को अक्टूबर 1926 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था एज पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन बाद में इसे रीनेम कर दिया गया टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो हम देख सकते हैं कि ये जो यूपीएससी है इसका प्राइमरी फंक्शन है टू अपॉइंट कैंडिडेट्स टू सिविल सर्विसेज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये जो सिविल सर्विसेज है ये इंक्लूड करती है आईएएस विच इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, then it is IPS, Indian Police Service, IFS, Indian Foreign Service and several other administrative police and revenue services। हर साल जो यूपीएससी है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है जो कि इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसके बाद होता है मेन एग्जामिनेशन विच इज डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड लास्ट इज द पर्सनालिटी टेस्ट जो कि होता है एक इंटरव्यू। और जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को पास कर लेते हैं उनको एलोकेट की जाती हैं डिफरेंट सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर रैंक्स एंड प्रेफरेंसेस, जिसमें सबसे ऊपर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अलावा भी जो यूपीएससी है वो काफी सारे और एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती है विच इंक्लूड कंबाइंड डिफेंस सिविल सर्विसेज, नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेवल अकेडमी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो ये यूपीएससी की ड्यूटी है कि वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस रखें, एंश्योरिंग मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स टू दी की गवर्नमेंट पोजीशंस। एग्जाम कंडक्ट कराने के अलावा भी जो ये कमीशन है ये काफ़ी सारे मैटर्स के अंदर गवर्नमेंट को एडवाइस देता है इन रिगार्ड टू पर्सनल मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज। तो हम देख सकते हैं कि यूपीएससी के थ्रू ही इंडिया के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका सिलेक्शन होता है और यही रीज़न है कि क्यों यूपीएससी बन जाता है द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ दिस कंट्री। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.